सारा मेरी बात सुनो। 2 मिनट रुककर मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी रूमी। अगर मैं तुमसे बात के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने कितनी परेशानियां उठाई हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम कितने लालची और खुदगर्ज इंसान हो। मुझे ना तुमसे कभी पहले मोहब्बत थी और ना आज है। तुम मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। बाज़ औक़ात गलतियां इंसान को बहुत बड़ा फायदा दे जाती हैं और बहुत बड़े नुकसान से बचा भी लेती हैं। जैसे ये मेरी जिंदगी में आ गई और तुमसे इसकी जान छूट गई। अपनी औकात से बड़े ख्वाब देखे तुमने ज़हीन। ख्वाब हमेशा बड़े ही देखे जाते हैं रूमी। क्या कहते हैं? ड्रीम बिग। आइंदा मुझे सारा के आसपास भी नजर मत आना, समझे? चले सारा। सारा क्या हुआ? देखा, लग गई ना नजर। मेरी शबाना जा बैठी हुई क्या देख रही है? किचन से वो लेकर आ, क्या कहते हैं उसको, वो सूखी लाल मिर्चें होती ना, वो लेकर आ। और तू तो उठेगी नहीं, मैं ही लेकर आती हूँ जल्दी से। सुनती नहीं है मेरी। आंटी तो जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अरे बेटा, ऐसी हालत में ना बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होती है और मैं किसी किस्म का भी ना रिस्क नहीं लूंगी, समझी ना? आंटी मेरी बात तो सुने। सहीन, तुम समझाओ ना आंटी को। मैंने कहा था ना नजर लग जाएगी। देख मेरी बच्ची को नजर लग गई। अल्लाह ताला हर नजर से बचाए मेरी बच्ची को। हाँ अम्मा छोड़ दे उसके गले में। अरे तो चुप कर, मुझे सब पता है कि क्या करना। मेरे कामों में दखल मत दिया कर। नजर लग गई मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची ठीक। आंटी आप बात समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन मुझे वॉमिट बदहजमी की वजह से हुई थी और अभी मेरे गले में ये फंस गया था। अम्मा मैंने तुमसे ज्यादा कमजोर लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने तुम पर कितना एहसान किया, तुम्हें जॉब दिलाई और तुम मुझे ये एटीट्यूड दिखा रही हो। जस्ट शट अप शांति। तुम्हारी दिलाई हुई जॉब और तुम्हारा कष्ट दोनों ही घटिया निकले। मेरा मूव आउट करने का फैसला ही गलत था। वहाज ने उस फ्लैट में आकर मुझे हरास करने की कोशिश की और तुम मुझे कह रही हो कि तुमने मुझ पर एहसान किया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां से बच के निकल गई।
इतनी बड़ी बात छुपाई। वो आज तुम्हारे फ्लैट पर आया, उसने तुमसे बदतमीजी की और तुमने मुझे बेखबर रखा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जान से मार दूंगा मैं उसको। ज़हीन, नहीं, बहाज, रुको, क्या कर रहे हो ये? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? एक पुराना हिसाब चुकता करने आया हूं। मुझे आज ही पता चला है, उसी दिन पता लगता तो मैं इसकी हड्डियां पसलियां तोड़ देता। सर, ये जाहिल आदमी यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहा है, आप इसको पुलिस के हवाले करें। गुंडागर्दी मैं तुम्हारी दूर करने आया हूं। तुम बताओ, सारा को अकेला समझकर क्यों गए थे उसके अपार्टमेंट पर? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तुम कर रहे हो, मेरी बीवी को हरास करते रहे हो तुम। अगर सारा मुझे उसी दिन बता देती तो तुम्हारा वो हशर करता कि जिंदगी भर किसी को आंख उठाकर ना देखते। सर आप देख रहे हैं, इल्जाम लगा रहा है ये मुझ पर। मैं सारा की बहुत इज्जत करता हूँ, ये मुझे आपकी नजरों में गिराने की कोशिश कर रहा है, मेरे नंबर बढ़ा रहा है ये। बात कान खोलकर सुन तू। आइंदा अगर मेरी बीवी को अपने काबू ख्यालों में भी लाया ना तो दिमाग टिकाने लगा दूंगा तेरा, समझे? सर आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिएगा, इसकी बात पर यकीन करेंगे तो पछताएंगे। पछताएंगे तो जरूर, जब तुम्हारी और शाज़ना की हकीकत खुलेगी। सर प्लीज मेरी बात सुने। सर वो झूठ बोल रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, बकवास कर रहा है वो। उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? सर यही तरीकेकार है उसका, मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहता है वो। यानी वो पक्का क्रिमिनल। अब उसे तुम्हें मेरी नजरों में गिराने से क्या फायदा हो सकता है? सर आप उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं, मेरी नहीं। मैं आपका वफादार, आपका मुखलिस। वो सारा का शौहर है, और कोई भी शौहर सरेआम अपनी बीवी के बारे में इस तरह का ड्रामा नहीं कर सकता। एक बात याद रखना भाज, अगर उसकी बात में थोड़ी भी सदाकत हुई तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सर जो चोर की सजा वो मेरी सजा, लेकिन प्लीज आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा। आप यकीन करें, मैं सारा को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ज़हीन, तुम कहाँ थे? कब से कॉल कर रही थी तुम्हें? तुम्हें इससे क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? मैं तुम्हें किसी बात के लिए जवाब दे नहीं हूं। ठीक नहीं किया तुमने, वह आज की इस हरकत को छुपाकर तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ सारा। तुम्हें बताती तो कयामत आ जाती। कयामत आकर रहती है, अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं उसकी जान ले लेता। अभी तो मैंने उसको सिर्फ सबक सिखाया है, आइंदा ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो वो 2 टके का ड्राइवर हमारी जान को आ गया है। पता नहीं इतने दिनों बाद क्या सूझी उसे। क्या ऐसा ने उसकी बात पे यकीन कर लिया? ऐसा मुमकिन है शाज़मा, उसकी बेटी का जिक्र हुआ है तो वो क्या इग्नोर कर देगा? शक तो मुझे भी है तुम पर बहाज। कैसी बातें कर रही हो शाज़मा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, तुम अभी भी मुझ पर शक कर रही हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ एहसन को क्या कहा तुमने? सफाई देने की कोशिश की थी मैंने, और क्या करता मैं, लेकिन चौकन्ना हो गया है। तुम ये कैसे कह सकते हो बहाज? मंजूर से पूछ रहा था वो मेरे बारे में, काफी सवालात कर रहा था। क्या तुम अभी ऑफिस में हो? नहीं, मैं एहसन का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। अगर एहसन अलर्ट हो गया तो हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए बहाज।
जल्द से जल्द बस अपनी तैयारी पकड़ो। तुम ऐसा करो कि आज शाम घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। नहीं शाज़मा, आज मैं नहीं आ सकता, समझा कर। हमें कुछ दिन तक बहुत एहतियात से काम लेना होगा। ना मैं तुम्हारे घर आऊंगा और ना ही हम कहीं बाहर मिलेंगे। एहसन हमारी ताक में है और मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हारे घर के बाहर किसी को हमारी जासूसी पर भी लगाया होगा। मैंने तुम्हें शाज़मा के बैंक स्टेटमेंट के लिए कहा था। सर मैंने रिक्वेस्ट तो फॉरवर्ड कर दी है। जैसे कोई डिटेल मेरे पास आती है मैं फौरन आपसे शेयर करता हूँ। और सुनो, शाज़मा के साथ साथ मुझे वहाज की भी इन्वेस्टिगेशन करानी है। तो एचआर में मंजूर साहब से वहाज के डॉक्यूमेंट्स लेकर उनकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करो। जरूरत पड़े तो उसकी सारी डिग्रीज भी निकलवा लेना। मुझे उसकी पैदाइश से लेकर आज तक की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके सर, हो जाएगा, यू डोंट वरी। सब्जी खाना लगा दिए टेबल पे। एक मिनट जी मैं काम करो, हिदायत और गुलाम नबी को बुला कर लाओ और तुम भी आओ। मुझे तुम सबसे जरूरी बात करनी है। जी बेहतर।